चले कि बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया है। शेख हसीना वाजिद अपने बाप शेख मुजीबुर रहमान की तरह इंडिया भाग गई हैं और अपने आप को उन्होंने इंडियन एजेंट साबित कर दिया है। फिलहाल बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल इंतहाई नाजुक है और तो और अभी कुछ ही देर पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बांग्लादेश की आवाम के साथ खिताब भी किया है। मज़ीद सूरत-ए-हाल आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल की इस वक्त, तो ये बताइए कि बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया है और अपने बाप की तरह वो इंडिया भाग गई हैं। अब इस वक्त बांग्लादेश में क्या चल रहा है ये बताइए। बुशरा, ये सिचुएशन काफ़ी देर से वहाँ पे क्रिटिकल थी। जिस तरह हम सबको पता है, हमने पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट किए उनके हालात के ऊपर। इस बार कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई, इस बार अवाम सामने आई है। इस बार स्टूडेंट सामने आया है। लोगों के अंदर एक प्रेशर कुकर था जो फटा है। हुआ ये कि पहले वो कोटा सिस्टम निकला। कोटा सिस्टम के बाद इन्होंने कहा जी हम कोटा सिस्टम को विड्रॉ कर लेंगे। जब वो थोड़े से हालात कुछ बेहतर होने लगे, साथ ही इन्होंने दो बड़ी जो पार्टीज थी, इसमें जमात इस्लामी भी थी और एक और पार्टी थी, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया और कहा गया कि ये जो स्टूडेंट्स थे ये सिर्फ इनके कारिंदे थे, ये आम लोग नहीं थे। जिसके बाद वो दोबारा भड़क उठे। अच्छा हुआ, अब आज क्या हुआ है? ये कॉल थी इनकी फ्राइडे की कि हम ढाका पे मार्च करेंगे। पूरे बांग्लादेश से लोग इकट्ठे होके, जो स्टूडेंट्स हैं इकट्ठे होके, वो ढाका पे मार्च करेंगे। जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, लॉन्ग मार्च करेंगे या इस तरह की चीज़, ये वो था। जुमे वाले दिन के बाद उन्होंने कहा, फैसला किया कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम इसको आगे कर देते हैं मंडे के ऊपर। तो आज के दिन जो है मार्च हो रहा था, लोग मूव कर रहे थे ढाका की तरफ। फौज ने इस सिचुएशन को देखा, जो कि देखना भी चाहिए था। अब तक 300 लोग वहाँ मर चुके हैं, 300 डेथ्स हो चुकी हुई हैं और वहाँ के जवानों ने अपने खून दिया है इसके लिए। ये वो पार्टी है जो हमेशा से एक फॉल्स नैरेटिव के साथ चलती रही है। ये हमेशा से एक हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके बताती रही है और आज जो भी वहाँ पर हुआ है ये एक रियलिटी चेक था तमाम हिस्टोरियंस के लिए, जो कि बांग्लादेश एंगल के ऊपर पाकिस्तान को बैच करते थे और प्रो इंडियन स्टेटमेंट्स देते थे। ठीक। अभी इस वक्त ये सिचुएशन है कि जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पर कब्ज़ा हो चुका हुआ है स्टूडेंट्स का, तोड़ फोड़ जारी है, लोग सामान भी कुछ आगे पीछे लेके जा रहे हैं, काफ़ी फुटेजेस वगैरह आ रही हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ, जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने खिताब किया, आर्मी चीफ के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि एक तो उन्होंने जो खिताब किया उस हवाले से बताइए, दूसरा सुनने में आ रहा है, अफवाही समझे आपने बताने कि क्या वहाँ पे मार्शल लॉ लगने जा रहा है। अच्छा, और सड़कों पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? अच्छा, अभी सड़कों के ऊपर ना एक बड़ी जानी मानी सी सिचुएशन है कि जहाँ पे आर्मी की गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, उनके जो आर्मी के लोग हैं उनको हार पहना रहे हैं, उनके साथ नारे मार रहे हैं। और ये तब होता है जब मार्शल लॉ आ जाता है, ये तब होता है जब फौज पावर में आ जाती है। यानी हम कह सकते कि लग चुका है। बिल्कुल लग चुका है। वो डिस्क्लोज इस तरह से नहीं किया गया। जब उनसे पूछा गया आर्मी चीफ से क्या ये मार्शल है, क्या ये इमरजेंसी है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम जो है, मुझे आज रात तक आप टाइम दे, हम सारी पार्टीज को बिठाकर एक अबूरी हुकूमत लेके आएंगे। अब अबूरी हुकूमत को हेड कौन करेगा? वो आर्मी करेगी। अबूरी हुकूमत करेगी क्या? जो आर्मी बताएगी। तो ये एक किस्म का मार्शल लॉ ही है। तो 1971 वाली सूरत हाल जो थी, हम कह सकते कि 1971 में जो सूरत हाल थी वो दोबारा होने जा रही है। अच्छा, वो सिचुएशन जो थी उसके अंदर ये था कि एक वार सिनेरियो बीच में एंटर हो गया था। अभी बॉर्डर्स के ऊपर जो है ना, दोनों जो आर्मीज है वो हॉट हुई हैं, जो इंडियन आर्मी है वो भी और जो बांग्लादेश आर्मी है वो भी। अभी जब से ही ये सारा टेक ओवर हुआ तो जो स्टेटमेंट सबसे पहले बाहर आई कि जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ था और जो जनरल थे, उन्होंने 45 मिनट का टाइम दिया था शेख हसीना वाजिद को, जो कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा कहीं पर उनका सामने नहीं आया, खबरें आ रही हैं। वो उनको 45 मिनट का टाइम दिया गया कि आप मुल्क छोड़ दें। उन्होंने कहा मैं कौन से खिताब करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जी इसका भी टाइम नहीं है आपके पास। सो उसको हेलीकॉप्टर में बैठाया और वो इंडिया चलेगी। खैर, वो इंडिया की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी इंडिया ने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया और बेलारूस जा रही, कभी भी नहीं ऐसा होगा। वो एक इंडियन एजेंट थी, वो एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्लांटेड एक पर्सन थी, हैं। उनके वालिद साहब भी थे, जिस तरह आपने कहा कि जैसा बाप वैसे ही। उनकी लाइफलाइन शेख मुजीबुर ये रहमान वही की था, इंडिया में थी, जहाँ का खमीर वहीं पर जा पहुँचा। तो ये तो कहानी वहीं पर है। तो बांग्लादेश का खित्ते पे क्या असर पड़ेगा ये जो तमाम सूरत हाल अगर हम सामने रखते हैं? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, कोई भी मुल्क हो तो वहाँ पे दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। वो ओवरऑल पूरे खिते के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अभी एक डिस्कशन हो रही थी कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है
इसके अंदर शेख हसीना वाजिद का बहुत रोल है, विच इज़ वेरी 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 जैसे आप कह सकते हैं ना कि मिस इंटरप्रेटेड है। शेख हसीना वाजिद का कोई रोल नहीं है बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर। ये है इकोनॉमिक पॉलिसीज की कंटिन्यूटी का। तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश बिल्कुल नहीं economy पड़ेगा। wise बहुत देखिए strong अभी है। पढ़ा था, अभी ये जो पिछले 10-15 दिन महीने से चल रहा था उसकी वजह से, लेकिन जब आपकी इकोनॉमी की जो पॉलिसीज होती है ना उनकी कंटिन्यूटी रहे तो कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। मैं अगेन वही वाली बात जो मैंने आपको पहले भी की कि ऊपर जो भी बात है उससे कुछ नहीं होता, जो बंदे हैं, जो काम करने वाले हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ फ़र्क पड़ता है। ठीक। सो इफ़ द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कंटिन्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैक टू ट्रैक आ जाएगा बांग्लादेश। लेकिन अब सोचने की बारी है, अब देखने की बारी है उन सब लोगों के लिए कि जो समझते थे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी तरह की ज़्यादती हुई, वो समझते थे कि जी ये जो बांग्लादेश के अंदर सारा कुछ है ये बड़ा जेन्युइन, बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा ही कोई डेमोक्रेटिक है। बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर एक किस्म की डिक्टेटरशिप चल रही थी। अभी जो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ, जो मैंने अपने सोर्सेज से पता की है कि जो आर्मी चीफ है वो अगला टारगेट है, बिकॉज द आर्मी चीफ इज आल्सो एन एसोसिएट ऑफ शेख हसीना वाजिद। सो अगला जो मूवमेंट, जो अभी भी जो लोग हैं वहाँ पर जो सड़कों पे हैं, वो कह रहे हैं ये आर्मी चीफ भी अब रिमूव करें और दूसरा कोई बंदा है जो न्यूट्रल हो, जिसका शेख हसीना से कोई लिंक ना हो। एक आपको याद होगा अल जज़ीरा की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, शेख हसीनाज मैन। तो उसके अंदर जो इनकी आर्मी कमांड पूरी थी, जो उनके जनरल्स थे, जो उनका आर्मी चीफ था, ये कैसे नेक्सस था करप्शन का, वो पूरा एक 40 मिनट की डिटेल डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें बताया गया था। तो अभी भी वही लोग हैं जो ऊपर, वही सोच है जो ऊपर है। सो आई होप के थिंग्स गेट बेटर। लेट्स सी। लेकिन अब जब अरब स्प्रिंग की बात करते हैं तो अरब स्प्रिंग के बाद क्या बांग्लादेश स्प्रिंग होने जा रहा है या उसका माहौल बन रहा हो है? चुका, कह सकते हैं ये ऐसा? तो हो चुका ना। मतलब देखें, उनका पहला टारगेट तो ये था कि ये डिक्टेटरशिप ख़त्म की जाए। आप ऐसे ही नहीं पार्टियों को ख़त्म कर देते और आप ऐसे ही नहीं लोगों की, अवाम की जो राय है उसको दबा सकते। और फिर देखें, जब भी कोई तब्दीली आती है या चेंज आती है वो पॉपुलर नोशन की वजह से आती है। और अभी क्या पॉपुलर नोशन था, ना कोई इसका कोई बैरूनी एजेंडा, ना कोई और चीज़। वो कह रहे हैं यार आप करप्शन कर रहे हैं, आप हमारा हक नहीं दे रहे हैं, आप साइड पे हो जाए, आप किसी और को मौका दे दें। किसी और को मौका देने के लिए देयर इज़ नो अदर ओपोजिशन पार्टी, वो टिकने नहीं दे रहे। राइट। जो खड़ा होता है उसको वो कहते हैं। तो अभी अभी आई होप, जिस तरह के आर्मी चीफ ने बोला है कि हम रात तक एक अबूरी सेटअप लेके आएंगे जिसमें डिफरेंट पार्टीज़ होंगी और उनको हेड आर्मी चीफ करेगा और उसके जो बाकी लोग करें। तो सिचुएशन तो मार्शाल्लाह वाली है, बट कुछ अमन अमान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट भी यही की है कि लोग अपने घरों में वापस चले जाएं, जो तोड़-फोड़ कर रहे हैं वो ना करें। और कर्फ्यू भी वो कह रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे, इंटरनेट और बाकी चीज़ें भी कर देंगे अगर आप अपने घरों में वापस चले जाते हो तो। अब जब मैं बात करती हूँ इंडियन आर्मी की और बॉर्डर पे जो इंडियन आर्मी डिप्लॉय की जा रही है, उस हवाले से बताइए कि इंडियन आर्मी क्यों एक्शन में आ रही है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, अगर हमारे यहाँ पे कोई भी हालात कशीदा होते हैं तो बॉर्डर के ऊपर स्ट्रेस आता है। इसी तरह हमारा तो बॉर्डर सारा सील्ड है ना, लेकिन इंडिया और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो काफ़ी हद तक सील नहीं है। वहाँ पे ट्रेड और आना जाना काफ़ी ज़्यादा है। फिर प्लस अभी लोगों को गुस्सा है, बंगाली इस वक्त इंडिया के जितना खिलाफ है किसी के खिलाफ नहीं है। इस वक्त इतने खिलाफ हैं कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर, जो कि इंडिया की एक एजेंट के तौर पे रही हैं वहाँ पे, इंडिया उसको कबूल नहीं कर रहा है। अफवाहें आ रही हैं कि इंडिया ने कहा है कि आप यहाँ से बेलारूस चली जाएं। यानी कि वो खातून जिसके बाप को इन्होंने लॉन्च किया, जिसकी 20 साल 25 साल जो है इन्होंने परवरिश प्रॉपर की, और अब पिछले 15-20 साल से वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे, उसको इंडिया अपने घर में जगह नहीं दे रहा। क्यों? उनको पता है कि सेंटिमेंट्स काफ़ी हाई हैं, लोग एंटी है, लोगों के सामने हकीकत खुल के आ गई है, लोगों को पता चल गया कि कौन सच्चा था कौन गलत है। तो जो कहते हैं ना, हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया गया, कभी भी नहीं हिस्ट्री होने देती, चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। सो हालात तो हैं बहुत कशीदा हैं, लेकिन ये वो सिचुएशन नहीं है कि वॉर की तरफ चले जाए, लेकिन सख्ती है दोनों बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन देखिए इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नाजुक है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की आवाम जो है और स्टूडेंट्स जो भी मिलके प्राइम मिनिस्टर हाउस शेख हसीना वाजिद की ज़ाती रिहाइशगाह पर घुसकर उन्होंने जो तोड़ फोड़ की है, और इसके साथ साथ मुजस्मा भी तोड़ दिए शेख मुजीबुर रहमान का। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये किस तरह देखें, के ये वो चीज़ है, मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी किसी बांग्लादेशी बंदे से बात करें ना कि बांग्लादेश के अंदर कौन सा लीडर क्या किस तरह से है, आप इमेजिन करें इंडिया में गांधी का मुजस्मा तोड़ा जाए, पाकिस्तान में
खुदा ना खास्ता कायद आज़म का कभी कोई मुजस्मा तोड़ने की कोशिश करे, और ये उस लेवल की सिचुएशन होगी है वहाँ पर कि एक पूरी की पूरी पार्टी जो कि अपने आप को बानी समझते थे बांग्लादेश का, जो कि हुक्मरान समझते थे बांग्लादेश का, उसको उन्होंने चेंज कर दिया। मुजस्मा तोड़ना ये बहुत बड़ी चेंज है। बांग्लादेश के करेंसी नोट के ऊपर उस बंदे की पिक्चर है। बांग्लादेश की पूरी आइडियोलॉजी के ऊपर आज एक बहुत बड़ा जो है ना एक थप्पड़ पड़ा है कि आपने किस तरह से लोगों को एक गलत नैरेटिव दिया हुआ था। देखिए हमारे यहाँ भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि ना फ़ख्र फील करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कोई ना कोई गांद उछाल के बातें करके। आज उन सब के लिए जो है ना एक ये लम्हा फ़िक्री अब देखें, जो रियलिटी थी वो बाहर आ गई, और ये छोटा वाक़या नहीं है। दिस विल इम्पैक्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस एज वेल। ये जो आज हो गया ये बांग्लादेश की दोबारा हिस्ट्री रीड। अभी आपने कहा 1971, आज वाकई में ये उनका 1971 हुआ है। ठीक है, मुझे ये बताएं, हम बात करते हैं पहले तो ये था कि जब शेख हसीना वाजिद फॉर्म में थी तो सिर्फ शेख हसीना वाजिद और अवाम थी, कोई और पार्टीज नज़र नहीं आती थी, पॉलिटिकल पार्टीज। 2009 से तो यही चल रहा था टिल टू डेट। अब अबूरी हुकूमत की भी आपने बात की, तो अगर अबूरी हुकूमत की तरफ जाते हैं बांग्लादेश, तो फिर कौन कौन सी पार्टीज है जो फ्रंट फॉरवर्ड पे आ सकती हैं, और कौन कौन सी आपको दूसरा अभी जो वहाँ से फुटेजेस आ रही हैं, जो वहाँ से सिचुएशन आ रही है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही है, सब पीछे भाग रहे हैं, वो अपने आप को सामने ला ही नहीं रहे, वो सब अपने आप को दूर कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि जितनी भी गवर्नमेंट पार्टीज़ के लोग थे वो अपने घरों से भाग चुके हुए हैं। पुलिस उनके घरों के सामने खड़े होने से भी इनकार कर दिया है। आर्मी से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आर्मी भी उनकी बात ही सुन रही है। सो सब अपने घरों से भागकर छुपे हुए हैं। जो हुक्मरान जमात में थे, जो अपोजिशन में थे, अगेन वो तो पहले ही जो है एक साइड पे लगे हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि बुरी हुकूमत के अंदर वो कौन सी पार्टीज बच गई हैं। आई थिंक ये वही होगा जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट कुछ पार्टीज होंगी, उनके जो नाम होंगे, मोहरे होंगे, कुछ उनको सामने लाया जाएगा। अदर देन दैट वहाँ पर तो जो डेमोक्रेसी है वो तो शटर हो चुकी है, अपोजिशन पे इस तरह से खत्म हो चुकी। वहाँ पे तो अपोजिशन थी ही नहीं। शेख हसीना ने स्टेप बाय स्टेप क्रश किया अपोजिशन को। अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने जमात इस्लामी जो बड़ी तगड़ी अपोजिशन पार्टी थी उसको ही पूरा का पूरा बैन कर दिया था।